हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर शिव हियर। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं कुछ सैंपल इसके रिलेटेड दिखाऊंगा कि कैसे हाई यील्ड्स की एक नोट्स बनानी है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी नोटबुक है और मैंने आज एग्ज़ाम्पल के तौर पे फार्मेकोलॉजी एफएमजी 2017 के रिकॉल क्वेश्चन देखेंगे और मैं बताऊंगा भी कि देखिए कैसे क्वेश्चन इस बार यहाँ से आए थे। ठीक है, तो ये आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे हमें नोट्स बनानी है। और गाइज़, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी अच्छे से पास हो जाएं। बट प्रॉब्लम ये है, मैं बिज़ी भी बहुत चल रहा हूं। मैंने जॉब भी ज्वाइन कर ली, मुझे इंटर्नशिप भी मेरी थोड़ी रह गई, वो भी मैं कर रहा हूं, डॉक्यूमेंटेशन के भी काम कर रहा हूं। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्लीज़ टोटली डिपेंड मत हो कि अब मैं अपलोड करूं वीडियो और कि मैं सारी इमेजेस भेजूं। ये सब मैं ट्राई कर रहा हूं। मैं सब कुछ देखिए, एक तो ना मेरे पास कुछ इक्विपमेंट है, बस मोबाइल है, मैं उसी से ट्राई कर रहा हूं जो भी हेल्प कर सकता हूं। देखो, एक पिन बनाई है, ये तार वार लगा के ये इसमें चलेगी। ठीक है, तो ऐसे जुगाड़ चल रहे हैं दोस्तों। तो जुगाड़ देखो, जुगाड़ करो यार, तुम लोग भी पास करना है ना, सब मिल के कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से ट्राई, सभी टीचर्स ट्राई कर रहे हैं। आप भी अपने बेस्ट इफ़र्ट दो, सब मिल के कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। हाँ, एकदम चिल रहो, मैं गाइड कर रहा हूँ, आप मेरे से गाइडेंस लो। मैं एक बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक्स बताऊँगा कैसे इसको हैक करना है इस एग्ज़ाम को। ओके, और ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो ये एक सिंपल पेपर रहेगा और मैं अपने साइड से ट्राई करूँगा कि एक दो वीडियो करके मैं जल्दी जल्दी जितना हो सकेगा अपलोड करता रहूँगा। और बाकी जिनको तेज़ी से ये चीज़ करनी है तो यार प्री प्लेटर 10,000 का 3 महीने खरीद सकते हो, या ऑलरेडी होगा बहुत सारे लोगों के पास। मुझे इस बात की जानकारी है कि ऑलमोस्ट लोग इतना तो एफ़र्ट कर ही लेते हैं। नहीं है जिनके पास तो 3 महीने के ले लो। कोई भाई, ज़िंदगी भर, ज़िंदगी का सवाल है, 10,000 20,000 में क्या मुंह देखना है। ठीक है, तो ये कर लेना। और ये देखो कितनी सेक्सी पेन बनाई, एकदम से कॉटन वॉटन लगा के, वो देख के ना यूट्यूब में कैसे करना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। फार्मेकोलॉजी पार्ट 1 ये समझ लो, और एफएमजी का 2017 का रिकॉल क्वेश्चन है। ओके, सो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, जेम फाइब्रोजिल इज़, डायरेक्ट वन लाइनर आते थे उस समय, अब इन्हीं को क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वो। तो जेम फाइब्रोजिल क्या है पूछा था उन्होंने। तो मतलब जितने भी ये एंटी डिसलिपिडेमिक वाले ड्रग हैं और जो भी ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ट्राइग्लिसराइड वगैरह कम करते हैं, ये इट्सेल्फ एक हाई यील्ड टॉपिक है, तो इसको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हाई यील्ड हो गया ये। तो अब देखिए ये जेम फाइब्रोजिल क्या है, तो ये है, वेट गाइज, पेन सेलेक्ट कर लूँ मैं थोड़ा। ओके, डन है ना, कौन सा कलर ले ले, रेड ले लेते हैं। ओके देन, डन। तो इसका आंसर है पी पी ए, आई एम सॉरी। ओके, सो इसका आंसर है PPAR अल्फ़ा एक्टिवेटर। ओके, सो देखिए यहाँ पे अपने को क्या ध्यान देना है कि हमें यहाँ पर इनके ऑप्शन भी ध्यान से देखने की। जैसे इसमें इन्होंने पूछा HMG को ए इनिबिटर, पार ए एक्टिवेटर, इनिबिट कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, इनिबिट कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन। ओके, तो मतलब ये जितनी भी ड्रग्स जो डिसलिपिडेमिक, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये सब कम करती हैं, हाइल्ड हो गया, पहला एक हाइल्ड मिल गया हमें डायरेक्ट। तो ये PPAR अल्फ़ा एक्टिवेटर क्या है कि ये फाइब्रेट्स है, ये जेम फाइब्रोजिल, जो कि ट्राइग्लिसराइड को कम कर देता है। ओके, और इसका फुल फॉर्म है कि पेरोक्सीजोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर अल्फ़ा। ओके, ये इसका आंसर है। अब आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन और बन सकता है कि PPAR गामा क्या है, क्या काम करता है। तो ये ग्लूटाजोन्स हैं जो एंटी डायबिटीज़ में हम ड्रग्स देते हैं। तो देखिए सेम से ऑप्शन हो गए, ये भी कई बार पूछा जा चुका है ये ग्लूटाजोन्स। ओके, तो ये अपने को एक और हाइल्ड यहीं का यहीं मिल गया। अब देखिए यहाँ पे उन लोग जब एक्सप्लेन कर रहे थे चीज़ों को कि HMG को ए रिडक्टेज क्या है, तो ये इनिबिटेड क्या करता है ये, तो ये इनिबिटेड बाय स्टैटिन्स।
जो वो जैसे एटोरवास्टेटिन, ये जितने भी स्टेटिन्स हैं ये कोलेस्ट्रॉल या जो भी ट्राइग्लिसराइड, ये कोलेस्ट्रॉल के स्पेशली कम करता है ये, ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि एचएमजी को, ये रिडक्टेज को कौन इनिबिट करता है, तो स्टेटिन करते हैं। स्टेटिन्स जो हैं ये इनिबिट द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि स्टेटिन्स जो हैं, जैसे ये एटोरवास्टेटिन एम्लोवास 80 जो टैबलेट आती है, तो ये कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को कम कर देती है। और स्टेटिन्स इनिबिट्स एचएमजी को ए रिडक्टेज। ओके, सो देखिए, और एक और है यहाँ पे, हाई यील्ड ही हैं ये सारे, और एक हाई यील्ड है इजीटिमिबाइब, क्या है, इनिबिट कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे सिंथेसिस रोक रहा है, और एजीटिमाइब ये काम कर रहा है। ओके, इनिबिट कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन। तो देखिए कितने सारे पॉइंट यहीं पे एक जगह आपको मिल गए, ठीक है ना। तो और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैं ऐसी छोटे छोटे वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, आप इनके चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते चलना। मैं लास्ट में मतलब कैसे कर दूँगा कि मैं लैंडस्केप या सीधा कर दूँगा फ़ोन सीधा सीधा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपको नोट्स भी डायरेक्ट मिल जाएंगी। ओके, ये हो गया पहला क्वेश्चन। देखिए कितने सारे पॉइंट मिल गए, 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन के अलावा। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पीमीट्रेक्सेट इज, पीमीट्रेक्सेट क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो ये एंटी कैंसर ड्रग है। अब इसका एक्शन कैसे है ये हम समझ लेंगे। तो देखिए एंटी कैंसरस ड्रग जितने हैं वो हाई इल टॉपिक हो गया इट्सेल्फ, ठीक है। तो अब पीमीट्रेक्सेट, देखिए अब जैसे अपने को खुद को कुछ ना कुछ निमोनिक्स बनानी पड़ती है। जैसे मैं पीमीट्रेक्सेट में एम में टिक कर लिया था, और ये मीजोथेलियोमा में दिया जाता है। अब एंटी कैंसर ड्रग हैं जो अपने, तो उसमें है एक मिथोट्रेक्सेट और पीमीट्रेक्सेट। ये जो क्वेश्चन पूछा था कि उसका एक्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एक होता है प्रेलाट्रेक्सेट। तो अभी तो इस बार इन लोगों ने ये पीमीट्रेक्सेट से क्वेश्चन पूछ लिया, नेक्स्ट टाइम ही इससे पूछ सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन भी यहाँ पे लिखने से क्या होता है, हमारी क्लियरिटी बढ़ती। अब पीमीट्रेक्सेट कैसे है, ऑप्शन ये सही है इसका कि डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर है ये। मतलब अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए, जैसे डाई हाइड्रोफोलेट है ये यहाँ पे डाई हाइड्रोफोलेट, और ये डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनिबिट कर देता है। कौन, पीमीट्रेक्सेट, इसको यहाँ पे ये इनिबिट कर देता है। तो टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बन पाता, इसलिए क्या होता है कि फिर सेल की ग्रोथ नहीं होती। जैसे कैंसर में क्या होता है, सेल की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगती है, तो ये डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनिबिट कर देता है, तो डाई से टेट्रा नहीं बन पाता, ठीक है गाइज। तो ये देखो यहीं पे कैसे कवर हो गया कि एंटी पीमीट्रेक्सेट बेसिकली हम देते हैं मीजोथेलियोमा में। एंटी कैंसर ड्रग का एक ओवरव्यू मिल गया कि मीथोट्रेक्सेट, पेमीट्रेक्सेट, प्राइलाट्रेक्सेट, और ये वर्क कैसे करते हैं, डाईहाइड्रो को टेट्राहाइड्रो में बदलने के लिए ये मतलब रिडक्टेज को ब्लॉक कर देता है। तो देखो पूरा एक आइडिया भी मिल गया। अब आपको ये पता चल गया, 2 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन अपना ये स्टेटिन वाला पूरा टॉपिक अपना इम्पॉर्टेंट है, दूसरा पता चल गया हमको कि एंटी कैंसर से क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं। 2 क्वेश्चन में 2 टॉपिक मिल गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन फिर से एंटी कैंसर से ही उस साल पूछा था सेम, मतलब ये कितना हाइल्ड हो गया कि कैंसर वाले ड्रग हम बेसिकली स्किप कर देते हैं, अपने कोई काम ही नहीं। तो ये वहाँ से कवर करेगा। ओके, लेट मी चेक यार ये चल रहा है या नहीं। हाँ वेट, ओके 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 रिकॉर्ड हो रहा है। Okay, so this is the third question. Many drugs are used as rescue therapy for preventing the adverse effect of anti-cancer drugs. Folinic acid is used in.
सो देखिए फिर से ये एंटी कैंसर के बारे में पूछ रहे हैं कि रेस्क्यू थेरेपी में हम एडवर्स इफेक्ट प्रिवेंट करने के लिए फोलिनिक एसिड का यूज़ एंटी कैंसर ड्रग में तो फोलिनिक एसिड का यूज़ हम किस टाइम कौन से एंटी कैंसर ड्रग में हम करते हैं सिंपली, तो कब करते हैं, ये मिथोट्रैक्सेट की टॉक्सिसिटी में करते हैं। ओके, अब फिर से वही बात है कि ये डाईहाइड्रोसेट टेट्रा को ब्लॉक करेगा, फोलिनिक एसिड और ल्यूकोवोरिन जो रहता है एडवर्स इफेक्ट से बचाता है। तो देखो फिर से एंटी कैंसर से एक लाइट समझो, है ना। अब देखो ये जितने ऑप्शन थे इसमें सिस्प्लाटिन की टॉक्सिसिटी हो गई, डॉक्सीरुबिसिन की टॉक्सिसिटी हो गई, साइक्लोफॉस्फेमाइड टॉक्सिसिटी, ये सारे एंटी कैंसरस ड्रग हैं गाइज। ओके, तो अब देखो हमने यहीं पे कवर कर लिया कि मतलब एट द एंड हमें सब हमारे पास मिलना चाहिए, भटकना नहीं है। सिस्प्लाटिन की टॉक्सिसिटी में वोमिटिंग होगी तो हम ऑन्डेंसेट्रोन देंगे, अगर नेफ्रोटॉक्सिसिटी होगी तो एमीफॉस्टाइन दिया जाएगा। ओके, ये रटना पड़ेगा। अब इसमें क्या तुम कॉन्सेप्ट लगाते रहते हो भाई, क्या कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। डॉक्सीरुबिसिन टॉक्सिसिटी, ठीक है, ये भी एक एंटी कैंसरस ड्रग है। तो इसके एडवर्स इफेक्ट से बचने के लिए हम डेक्सराजोक्सेन देते हैं। ओके, और ये डॉक्सोरुबिसिन टॉक्सिसिटी है तो ये कार्डियोटॉक्सिक होता है। टीचर ने बताया था कि ये रूबी है ना, यहाँ पे ये रूबी, तो क्या है, रूबी दिल ले जाती है, तो रूबी डॉक्सोरुबिसिन दिल ले जाती मतलब ये कार्डियोटॉक्सिक है। ओके, और इसके एडवर्स इफेक्ट बचाने के लिए ये है डेक्सराजोक्सेन। अब साइक्लोफॉस्फेटाइड टॉक्सिसिटी के लिए क्या करेंगे कि ये हेमोरेजिक सिस्टाइटिस कॉज करता है, तो ये मेसना। ओके, ये याद रखना जो भी मैंने उस समय लिखा हो, समझ रहे हो ना। ओके, मतलब उस एडवर्स इफेक्ट बचाने के लिए हम ये ड्रग चल रहे थे। देखो टॉक्सिसिटी से एंटी कैंसर कितना एक अच्छा हाई टॉपिक है, 2 क्वेश्चन उसी साल आ गए थे। अब पूछा गया है कि जेल्यूटॉन इज़, देखो उस समय डायरेक्ट पूछते थे, अब थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, बस वही फ़र्क है। तो जाइल्यूटॉन क्या है, अब जाइल्यूटॉन क्या है, ये मतलब ये लॉक्स को इनिबिट करता है। लॉक्स अपन वो जब इन्फ्लामेशन होता है ना, पढ़ते हैं कि वो आर्किडोनिक एसिड जो सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है वो टूटता है, आर्किडोनिक एसिड बनता है, फिर वो उधर एक कॉक्स लॉक्स, तो ये लॉक्स को इनिबिट करता है जिल्यूटोन। ओके, तो लिकोट्राइन नहीं बनेगा, लिकोट्राइन नहीं बनेगा जो अस्थमा कॉज करता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि ल्यूकोट्राइन जिल्यूटोन ऑन मतलब नो, ब्लॉक कर देता है, इनिबिट क्या करता है, ल्यूकोट्राइन को बनने ही नहीं देता। अब देखो उस समय लिखे थे हम, पूरा फ्लो में थे, सब पढ़ रहे थे। अब आप ये देख के समझना, देखो पूरा ये टॉपिक हो गया ना इन्फ्लामेशन का, कॉक्स लॉक्स कैसे बन रहे थे। अब देखो अब वो अब नीचे ही देखो ऑप्शन में पहले में लॉक्स दे रखा था, अब ये कॉक्स दे रखा है, अब फास्फोलिपेज इनिबिटर दे रखा है, और ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मतलब पूरे टॉपिक के ऑप्शन बना रखे हैं कि कॉक्स को इनिबिट करेगा एनसेड जैसे एस्प्रिन वगैरह है। ओके, और फास्फोलाइपेज इनिबिटर उसको स्टेरॉइड ब्लॉक करता है। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मतलब ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, वो अपने ल्यूकास्ट जैसे मांटी ल्यूकास्ट हैं, और ये कई सारे ड्रग हैं यहाँ पे। तो देखो ये वाला टॉपिक हो गया कि इन्फ्लामेशन कैसे प्रोसीड करता है, क्या लॉक्स कॉक्स कौन से पाथवे पूरा, तो ये हाई टॉपिक हो गया, इससे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं कभी ना कभी। ठीक है, अब देखो 5वां क्वेश्चन हो गया, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्शन प्रोड्यूस्ड बाई म्यू रिसेप्टर ऑफ मॉर्फिन एक्सेप्ट। ये देखो एक बहुत ही हाइल्ड है कि वो ओपॉइड से वो कुछ ना कुछ पूछते ही पूछते हैं एग्ज़ाम में। तो इस बार ये जो जितने भी ओपॉइड्स हैं जैसे मॉर्फिन उसी के एक वेरिएंट है सपोज, तो ये म्यू के रिसेप्टर में क्या नहीं करता है इस बार पूछा। तो देखो मियोसिस करते ही करते हैं, और ये डिक्रीज्ड जीआई मोटिलिटी
रिस्पायरेटरी डिप्रेशन करते हैं, हाइपर एल्जीसिया नहीं करता। देखो ये सिंपल से समझ में आ रहा ना, एक्सेप्ट पूछा है कौन सा नहीं होगा ये भी ध्यान देना। हाइपर एल्जीसिया मतलब ये पेन घटाने के लिए दिया जाता है, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि बहुत दर्द होगा। तो अब देखो एक्शन ऑफ म्यू रिसेप्टर, यहाँ पे हम अपन लिख दिए, सर ने बता दिए कि सैक्रम इज निमोनिक्स, कि म्यू रिसेप्टर में अगर मॉर्फिन लगेगा तो सेडेशन होगा, एनाल्जेसिक इफेक्ट आएंगे, कॉन्स्टिपेशन होगा, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन होगा, यूफोरिया होगा, मतलब टॉप ऑन द वर्ल्ड फील होगा। जैसे आप लोगों का जब रिजल्ट आएगा ना आप यूफोरिक रहोगे कुछ दिन, मियोसिस होगा। तो मतलब ओपोइड का पूरा कैसा, कौन कौन से रिसेप्टर हैं, कैसे वर्क कर रहा है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। हाँ, तो ये पांचवा हाइल्ड कि ओपोइड के रिसेप्टर के एक्शन वगैरह सब कुछ, कहीं आँख में पूछ लेगा कि मियोसिस होता है कि मिड्रियासिस। ओके, सो ये हो गया पांचवा। अब रिट्रोडाइन इज़, अब देखो ये रिट्रोडाइन के बारे में पूछ लिया क्या क्या। देखो पहले एक लाइन में पूछते थे, अब केस बनाएंगे पूरा कि एक लेडीज़ थी, वो उसको मतलब लेबर पेन स्टार्ट हो गया, अर्ली लेबर पेन है, ठीक है, तो हम रिट्रोडिन ड्रग दिए, तो वो किस लिए दिए, अब इस टाइप फ्रेम करते हैं। तो समझना चाहिए, थोड़ा लॉजिकल होना पड़ता है फिर समय के साथ। तो रिट्रोडाइन इज़ अ बीटा 2 एगोनिस्ट, मतलब बीटा 2 एगोनिस्ट क्या है कि बीटा 2 अगर एक्टिवेट होता है तो वो कार्डियक टिश्यू को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है, मतलब हार्ट बीट बढ़ जाएगी, और अदर जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देता है, तो ये यूट्रस को रिलैक्स कर देगा। तो जब प्री टर्म लेबर होता है ना तो हम रिट्रोडिन तब देते हैं। तो अब देखो ये ऑप्शन कितने क्लोज होते हैं एकदम से, बीटा एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ठीक है, अल्फा एगोनिस्ट, अल्फा एंटागोनिस्ट। देखो अब एकदम कितना एक्यूरेट आंसर टिक करना है कि ये बीटा एगोनिस्ट है। ओके, अब देखो रिट्रोडिन, आइसोक्सप्राइन, ये बीटा 2 एगोनिस्ट है प्लस में, तो ये टोक्योलाइटिक हैं जो रिलैक्स कर देते हैं यूट्रस को, रिलैक्स द यूट्रस यूज इन प्री टर्म लेबर। ओके, तो ये हो गया कि बीटा ब्लॉकर वाले, बीटा रिसेप्टर के जितने भी ब्लॉकर हों, चाहे एगोनिस्ट हो चाहे एंटागोनिस्ट हो, ये एक हाई यील्ड है, बीटा वाला मिस नहीं करना। ओके, ये लो छठवां हाई यील्ड मिल गया, ऐसी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखना ये वीडियो कितना बड़ा हो जाएगा और कैसे मैं करूँगा, ये आप मेहनत कर रहे हो तो फिर करो अच्छे से, है ना। ये मैं एक बना रहा हूँ, वीडियो होगा तो बनाता रहूँगा, कोशिश करूँगा, बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा इस टाइप से। अब देखो, अब क्वेश्चन फिर से बीटा ब्लॉकर से पूछ लिया उसने कि एस्मोलॉल शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर बिकॉज, देखा पूछा ना, सेम टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो ये एक्चुअली क्यों होता है कि इट्स प्लाज्मा हाइड्रोलाइसिस बाय स्टेरेजेस इज़ रैपिड, मतलब स्टेरेजेस इसका हाइड्रोलाइसिस बहुत तेज़ी से टूट जाता है, इसलिए शॉर्ट एक्टिंग कहला गया, ठीक है, स्मॉलर। अब देखो, अब उसमें ऑप्शन देखना, इट हैज़ मोर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, अरे कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, ज़्यादा होगा, लॉजिक लगाना पड़ता है कि प्लाज्मा में ज़्यादा बाइंड होगा तो लॉन्ग एक्टिंग होगा ना, शॉर्ट क्यों होगा। इट हैज़ हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी, अगर लिपिड में सॉल्यूबल हो गया तो फिर कैसे शॉर्ट एक्टिंग हो सकता है। इट हैज़ अ हाई ओरल बायोबिलिटी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने को लॉजिक लगाना है कि यार ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, स्टेरेजेस हाइड्रोलाइसिस होगा तो शॉर्ट हो जाएगा, एक जनरल थिंकिंग विदाउट नॉलेज। अब देखो, अब बीटा जो ये हैं ब्लॉकर्स, लॉल मतलब ब्लॉकर हैं। ओके, अब देखो शॉर्टेस्ट में स्मॉलॉल हो गया, स्मॉलॉल को क्या बोला गया है कि ये ई, सर ने बताया कि ई मतलब एक्सट्रीमली शॉर्ट, इज स्मॉलॉल इज एक्सट्रीमली शॉर्ट। ओके, अब ये ड्यू टू क्यों है, क्योंकि स्यूडोकोलिनेस्टरेज बढ़ जाता है एक्टिविटी है, तो ये जब कोलिनेस्टरेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो उसको तुरंत तोड़ दिया जाएगा। और रेमीफेंटानिल भी ये शायद मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, शायद ये शॉर्टेस्ट मसल रिलैक्सेंट। ओके, क्रॉस चेक कर लेना प्लीज़ इसको। अब लॉन्गेस्ट बीटा ब्लॉकर कौन है, अभी मान लो इस बार शॉर्टेस्ट पूछा है, नेक्स्ट टाइम लॉन्गेस्ट पूछ लेगा कि लॉन्गेस्ट बीटा ब्लॉकर कौन सा है, तो नेडालॉल। नेडालॉल क्या है कि सर ने बताया कि नाड़ा लंबा होता है, तो नेडालॉल जो है तो क्या हो गया, लॉन्गेस्ट बीटा ब्लॉकर। ओके, तो बीटा ब्लॉकर से देखो कितना हाई यील्ड हो गया। अब पूछ रहा एम्पेरिकल ड्रग ऑफ चॉइस पर ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजिकोकल मेनिंजाइटिस, मतलब ये
क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल आपको दिखेगा। ये सेप्ट्राइक्सोन आपको ट्रिक करना पड़ेगा, हर साल आता है कि मेनिंजाइटिस के वो एंटीबायोटिक पूछते हैं, ठीक है। तो अब एंटीबायोटिक्स हो गया ना हाइल्ड, अब एंटीबायोटिक्स आपको ढंग से देखना पड़ेगा, ओके। एंटीबायोटिक्स जनरल आपको, जैसे सेप्ट्राइक्सोन हो गया तो ये सिफेलोस्पोरिन है, तो उसकी 4-5 क्लासेज हैं, उसको अच्छे से देख लो, रटना पड़ेगा भाई, कुछ भी पूछ लेते हैं। देखो टॉपिक तो क्लियर हो गया ना कि एंटीबायोटिक इज़ अ हाइल्ड टॉपिक। अब देखो, अब मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस से सर ने, अब देखो अभी किस में पूछा इसने कि एम्पेरिकल ड्रग ऑफ चॉइस पर ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजियोकोकल। एम्पेरिकल मतलब मेनिंजाइटिस है, उसको झटके उटके आ रहे हैं, हेडेक है, अनकॉन्शियस है मेनिंजाइटिस के कारण, तो उसमें मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस में हम सेप्ट्राइक्सोन IV स्टार्ट कर देंगे। तो अब देखो ड्रग ऑफ चॉइस एम्पेरिकल ट्रीटमेंट में सेप्ट्राइक्सोन हो गया। अब ड्रग ऑफ चॉइस डिफिनेटिव ट्रीटमेंट पूछ लिया कि डिफिनेट बताओ कि कौन सा ट्रीटमेंट दोगे अगर मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस है, तो पेनिसिलिन जी है। अब प्रोफाइलेक्सिस की बात कि इसको फ्यूचर में ना हो, तो प्रेगनेंसी में हम सेप्ट्राइक्सोन देंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा कि प्रेगनेंसी है और उसको मेनिंजाइटिस है तो कौन सा ड्रग दोगे, तो सेप्ट्राइक्सोन सेफ ड्रग, ठीक है। और आगे मैंने नोट्स में लिखा है, तो जैसे PCM सेफ इन प्रेगनेंसी, मतलब पैरासीटामोल सेफ प्रेगनेंसी में, सेफेलोस्पोरिन वाले ग्रुप जैसे सेप्ट्राइक्सोन सेफ़ है, और मैक्रोलाइड जैसे एजिथ्रोमाइसिन सेफ़ है। तो ये ड्रग्स हम प्रेगनेंसी में सेफली दे सकते हैं, ठीक है। तो सेप्ट्राइक्सोन मोस्ट इफ़ेक्टिव है। और सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये है फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप में आता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन ये फ्लोरोक्विनोलोन्स में है। तो ये ड्रग ऑफ ये अब फ्लोरोक्विनोलोन्स जो हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस बट नॉट गिव, यू कैन नॉट गिव इन प्रेगनेंसी। ये देखो ये फ्लोरोक्विनोलोन्स नहीं दे सकते क्योंकि केवल सेफ और मैक्रोलाइड्स ही दे सकते हो, लेकिन ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस रिफेम्पिसिन है, तो अब कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता। तो एंटीबायोटिक इटसेल्फ अ हाइल्ड टॉपिक, यू गाइस गॉट इट। ये मैं बोल रहा हूँ, देखना ये 20-25 मिनट का वीडियो बन जाएगा, लेकिन आइडिया ये दे के जाएगा यार, ऐसे करना पड़ेगा, ओके सभी को। अब देखो 9वां क्वेश्चन, अब इसी में देखो अब जो भी होता है कितना टाइम लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर CMV रेटिनाइटिस, ओके। अब ये मैगेलो वायरस वाला, साइटोमेगेलो वायरस वाला, ये इतना हाइल्ड है कि ये हरामखोर हर जगह कहीं ना कहीं वो आउल आई अपीयरेंस उसका इमेज आ जाएगी। अब देखो CMV का रेटिनाइटिस में, अब HIV में भी कूदता है, तो अब CMV का हर एक चीज़ हाइल्ड हो गया। तो साइटोमेगेलो वायरस क्या हो गया, हाइल्ड टॉपिक हो गया। जहाँ भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो ये दिखे हरामखोर को पकड़ लेना, ठीक है। तो ये हो गया, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, हाँ फ्रेंडली कर रहे हैं अपन, कोई यहाँ पे डॉक्टर और वो फॉर्मेलिटी वाला काम नहीं चल रहा, हाँ। सो मैनेज इट। तो CMV रेटिनाइटिस के लिए हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर CMV रेटिनाइटिस, ओके। तो देखो अब सारे ये एंटीवायरल ड्रग है, एसाइक्लोविर भी है, टीनोफोविर भी है, गैनसाइक्लोविर भी है, एबाकेविर भी है। अब जब ये एग्ज़ाम में हम बैठे ना, एकदम से वीर वीर सब दिखा, तो अपने को लगता है यार सारे सभी तो हैं ये एंटीवायरल, और ये वायरस का इन्फेक्शन है, तो अब ड्रग ऑफ चॉइस कैसे सेलेक्ट करें। अब कभी ऐसा एग्जैक्ट पढ़ा नहीं तो सब ख़त्म अपने लिए, तो अब तुको, अब कुछ भी तुक्का मारो। तो अपन पहले से स्मार्ट लोग हैं, पहले से करके जाएंगे ना। तो गैनसाइक्लोविर इसका हो गया आंसर कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, CMV रेटिनाइटिस का गैनसाइक्लोविर आया, तो सीधे गैनसाइक्लोविर। अब अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या दे सकते हो कि फास्कार्नेट और सीडोफेविर, ओके। अब देखो CMV रेटिनाइटिस मोस्टली सीन इन HIV का भी इससे बढ़िया रिलेशन है, HIV में बहुत तेज़ी से इन्फेक्ट करता है, ओके। एसाइक्लोविर कब दिया जाएगा, देखो सारे ऑप्शन कवर हो रहे हैं। ऐसे अपने को नोट्स बनाना है भाई, ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एसाइक्लोविर हर्पिस सिम्प्लेक्स के इन्फेक्शन में देते हैं और वेरिसिला जोस्टर के इन्फेक्शन में देते हैं। टीनोफीवर क्या है, एंटी-HIV ड्रग है, ओके। और गैनसाइक्लोविर का पता चल गया कि CMV रेटिनाइटिस में ड्रग ऑफ चॉइस है। एबाकाविर क्या है, एंटी-HIV ड्रग है। तो CMV और एंटीवायरल ड्रग थोड़े थोड़े हैं ये, ठीक है।
तो ये हाइल्ड है कि CMV दिख जाए और एंटीवायरल का ड्रग देख लेना, ये भी क्या हो गया, हाइल्ड हो गया। अब देखो ये हाइल्ड करते करते ना एक अच्छी खासी आपके पास नोटबुक बन जाती है। और देखो ये कितना कंसाइज हो गए, यहाँ पे आपके पास सारे जो क्वेश्चन बनने हैं वो आ गए, ठीक है। अब मुझे पता है आप ये सब देखोगे, लगेगा अभी सब भेज दो यार, पॉसिबल नहीं है, समझो ये सब चीज़ें, मैं बोल रहा हूँ कर लो यार क्या, ठीक है, ठीक है, जैसा सही लगे। अब मुझे आगे तो मारने आने वाले नहीं हूँ, है ना, वीडियो का अपनी दोस्ती है, करेंगे करेंगे जितना समय मिलेगा, बाकी आपको समझ में आ ही रहा। अब देखो 10वां टॉपिक हो गया आयरन चिलेटर, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन चिलेटर। आयरन चिलेटर, ओके। आयरन की कहानी इतनी हाइल्ड है भाई कि आयरन आयरन हर जगह आपको दिखेगा, तो आयरन के रिलेटेड कुछ भी कहीं भी दिखे वो हाइल्ड है, आयरन वाला सीन, ठीक है। तो देखो पूछा इस क्वेश्चन में विच एमंग द फॉलोइंग इज आयरन चिलेटर, ओके। तो आयरन चिलेटर के लिए कौन सा आयरन चिलेटर है, तो क्या है, डेस्फेरी ऑक्साइन, ऑक्सामाइन, ओके है, ऑक्सामाइन, डेस्फेरी ऑक्सामाइन। तो ये फेरी, फेरस, आयरन, इस प्रकार से इसको याद रखना कि डेस्फेरी ऑक्सामाइन दिखे तो ये आयरन चिलेटर है, ओके। तो चिलेटर की कब जरूरत है, उसको मतलब उसको रोक दिया जाएगा, चिलेट कर दिया जाएगा, तो ये आयरन चिलेटर है ये। तो क्या है, एंटीडोट फॉर, एंटीडोट है ये, एक्यूट अगर आयरन की पॉइजनिंग हो गई है तो इट विल चिलेट आयरन एंड ट्रीट द पॉइजनिंग, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आयरन की पॉइजनिंग के बारे में पूछ लिया। अब ये पॉइजनिंग देखो शब्द आया ना, तो पॉइजनिंग इटसेल्फ हाइल्ड टॉपिक। अब ये बाल कब कब, ये जो इसका शॉर्ट फॉर्म है बाल कब कब दिया जाता है, तो बिस्मथ की पॉइजनिंग में, बी मतलब बिस्मथ, आर्सेनिक की पॉइजनिंग में, एल लीड की पॉइजनिंग में। तो कितनी पॉइजनिंग कवर कर ली हमने, 4 यहीं पे कर ली कि बिस्मथ की पॉइजनिंग के लिए बाल देंगे, आर्सेनिक के लिए बाल देंगे, लीड पॉइजनिंग के लिए बाल देंगे, आयरन पॉइजनिंग के लिए हम फिरोक्सामाइन देंगे, ठीक है, जो भी है देख लेना। अब पेंसिलामाइन कब देंगे, पेंसिलामाइन देखो ये सारे ऑप्शन में तुम्हारे टॉपिक कवर करते, सच अ स्मार्ट जॉब यार, यहीं पे सब हुआ जा रहा हाइल्ड अपना। अब पूछ लिएगा, अब देखो पूछा कि कॉपर पॉइजनिंग, जैसे विल्सन डिजीज़, विल्सन दिख गया भैया, विल्सन हर बार इससे क्वेश्चन आता है, कहीं तो वो केयर फेसर रिंग पूछ लेगा, कहीं कॉपर की पॉइजनिंग में ही पूछा था इस बार अभी 21 में क्वेश्चन आया था। तो पेनिसिलामाइन यूज्ड इन कॉपर पॉइजनिंग, ओके। तो ये वाला जो एंटीडोट है ये कॉपर पॉइजनिंग में दिया जाता है। अब देखो ये सारे ड्रग्स का अपन ने यहीं पे कवर कर लिया। EDTA कब दिया जाता है, कॉमनली यूज्ड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ EDTA, ठीक है। EDTA कॉमनली यूज्ड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ EDTA, ये जो एंटीडोट होगा। तो ये मिल्क एक इसका निमोनिक हो गया। कब EDTA हम कब देंगे, देखो मैग्नीज की पॉइजनिंग में देंगे, आयरन की पॉइजनिंग में दे सकते हैं, लीड के में देंगे, कैडमियम की पॉइजनिंग, सारी पॉइजनिंग यही कवर हो गई। अब देखो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, हम कुछ ऐसा छोड़ने, स्मार्ट तरीका है यार, अब रटने में क्या लग रहा है, यहाँ कितने सारे पॉइंट हो गए, समझ रहे। तो पॉइजनिंग हाइल टॉपिक हो गया। अब देखो, अब ये एक एंटीबायोटिक से, ये रेजिस्टेंस से, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज हाइल्ड, ओके। अब देखो एक ही पेपर से हमें इतने सारे हाइल्ड मिले जा रहे हैं कि वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ रेजिस्टेंट टू सिप्रोफ्लॉक्सासिन अकर्स बाय, मतलब फ्लोरोक्विनोलॉन्स में जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन की वर्टिकल ट्रांसमिशन, ठीक है, किस तरीके से होगा इसमें। तो देखो ये आपको हर बार पेपर में हरामखोर ये दिखेंगे, अरे सॉरी यार सॉरी, हर बार ये आपको दिखेंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं ना यार पढ़ते पढ़ते। तो सॉरी, तो ये ट्रांसडक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन, म्यूटेशन, ये सारे वर्ड्स दिखेंगे। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन ये होगा म्यूटेशन के थ्रू के। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन सिर्फ म्यूटेशन में होता है। तो देखो अपन ने पूरा चार्ट बना लिया कि एक बैक्टीरिया है और मतलब अब उसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन की रेजिस्टेंस हो जाता है, तो वो म्यूटेशन के कारण होगा, तो वो वर्टिकल ट्रांसमिशन कहला गया। अब एक बैक्टीरिया दूसरे वालों को कुछ कर रहा है, तो ये ऐसा ऊपर से नीचे आ गया तो वर्टिकल हो गया, म्यूटेशन में ही होगा। अब हॉरिजॉन्टल जा रहा तो उसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन अकर्ड बाय,
अब हॉरिजॉन्टल कब कब होगा? ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन। तो कंजुगेशन मोस्ट कॉमन होता है। कैसे? ये एक दूसरे से जुड़ के मतलब ट्यूब बन जाएगी और ट्यूब से ट्रांसफ़र कर देंगे, रेजिस्टेंस हो जाएगा सारे, ठीक है। अब ये ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज बनेगा, वो जाके दूसरे को इन्फेक्ट कर देगा। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा कि फ्री फ्लोटिंग रेजिस्टेंस जीन होंगी और वो जीन जाके सेल में घुस जाएंगी, उसको भी रेजिस्टेंट करा देंगी। तो रेजिस्टेंस वाला हो गया हाई टॉपिक। बैक्टीरिया में जो रेजिस्टेंस हो रहे हैं आजकल, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, हाई टॉपिक हो गया। अब देखो, अब 12वां क्वेश्चन है, वेल्ला वैक्सीन कम्स अंडर विच क्लास ऑफ ड्रग। देखो ये एंटीसाइकोटिक जो टॉपिक है ना, हाई टॉपिक है। अब आप बोलोगे कि सर आप ऐसा बोल रहे हो, या भाई बोल लो कि सब आप बोलते जा रहे हो हाइल्ड। भाई इतने हाइल्ड हो जा रहे हैं, समझ रहे हो, और रैंडम कैसे पढ़ोगे? अब देखो बहुत सारा है, लग रहा है कि सब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सब हो रहा है। एंटीसाइकोटिक के ड्रग हाइल्ड हैं, दिमाग में रखो और आगे चलते हैं। तो वेनला वैक्सीन जो है वो कौन सी क्लास, विच क्लास ऑफ ड्रग है? तो भाई ये SNRI है, मतलब सेरोटोनिन नॉर एड्रेजेनिक रिएप्टेक इनहिबिटर, ओके। मतलब सेरोटोनर्जिक नॉन एड्रेनर्जिक रिपीट, अपन शार्ट में याद रखें भाई, SNRI है, ठीक है। मतलब ये हो गया, ये एंटीसाइकोटिक है, ठीक है। आपको करना है, थका भी बहुत हूँ मालूम, आवाज़ भी नहीं निकल रही ढंग से। तो देखो अब मैंने क्या किया, यहीं पे सारा कुछ लिख लिया कि एंटी डिप्रेसेंट, या सॉरी आई एम सॉरी दिमाग से स्किप हो गया, ये एंटी डिप्रेसेंट है, ये वेल्नाफैक्सिन एंटी डिप्रेसेंट है, ओके। तो एंटी डिप्रेसेंट इज़ एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, ओके। तो अब इसमें देखो एंटी डिप्रेसेंट में 3 क्लास ऑफ ड्रग है। एक MAO इनहिबिटर, मतलब मोनोएमाइन ऑक्साइम क्या है, तो उसमें एक ही ड्रग है। अब ये इसको यूज़ नहीं करते अपन ज़्यादा, ठीक है। SSRI में ये डिप्रेशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है कि ये फ्लूऑक्सीटिन, पैरोक्सीटिन, फ्लूवोक्सामाइन, सर्टलिन, ये दोनों बहुत कॉमन यूज़ होते हैं। सिटेलोप्राम, ओके। SSRI है। जो क्वेश्चन पूछा था SNRI पूछा था कि वेल्ला वैक्सीन कौन से ग्रुप में आता है। तो देखो अभी इस बार SNRI के बारे में पूछा इस क्वेश्चन में, अब देखना कहीं फ्यूचर में SSRI के बारे में पूछा होगा, और ये कोई भी ड्रग दे देंगे, पूछ लेंगे। तो ये हो गया ना, एंटी डिप्रेसेंट हाइल्ड, एंटीसाइकोटिक से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछते हैं, तो ठीक है। तो ये हो गया। अब 13th क्वेश्चन देखते हैं आप क्या पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रेलिडॉक्सिम इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग आर द ट्रू एक्सेप्ट, मतलब सब सही हैं और सब सही हैं और एक के अलावा, ओके। एक्सेप्ट का ये भाई पीछे तो देखो, एक सर बोलते थे पीछे तो देखो, ओके। तो ऑर्गेनोफॉस्फाइड पॉइजनिंग, ये जो सल्फास वल्फास खा लेते हैं ना, जनरल पेशेंट आते हैं, दवाई वाई खा लेते हैं ये लोग छिड़कने वाली, तो ये हाइल्ड है। हर साल इससे कुछ ना कुछ तो पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो अब इसमें पूछ रहे हैं कि प्रेलिडॉक्सिम जब देते हैं हम ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में, तो क्या गलत है इसमें। तो अब देखो ऑप्शन ही कह रहा है कि इट शुड बी स्टार्टेड आफ्टर 24 आवर ऑफ पॉइजनिंग। बताओ कोई पॉइजन खा लिया है, आप 24 घंटे के बाद उसको दोगे, ये तो सीधा सीधा यार समझ में आ गया ना। तो देखो अब हमने यहीं पे ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का कवर कर लिया कि जब भी हम ये जो छिड़कने वाली दवाई हैं जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स रहते हैं, हाँ ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये स्टाइल कोलिन एंजाइम होता है, स्टेरेजेस उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। मतलब जो एंजाइम रहता है कि जो एंजाइम रहता है स्टाइल कोलिन को कम करता रहता है कि क्वांटिटी ना बढ़ने पाए जितनी ज़रूरत है। मतलब ये स्टाइल कोलिन कौन से सिस्टम को एक्टिवेट करता है, मस्कुरेनिक को। मस्कुरेनिक क्या करते हैं, एक्टिवेट होंगे तो सलाइवा प्रोडक्शन, मतलब सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये
जो स्मूथ मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखो, ये डिटेल आपको तो जानना पड़ेगा ना, लेकिन ये सब बेस बनानी। तो अगर वो इनहिबिट कर देगा इस एंजाइम को तो क्या हो जाएगा, एसिटाइलकोलिन बढ़ जाएगा, सिम्टम्स उसके आने लगेंगे। तो प्रेलिडॉक्सिन क्या है, दे रीएक्टिवेट द ब्लॉक्ड ACHE, उसको ये इसको फिर से एक्टिवेट कर देगा तो ACH का लेवल कम हो जाएगा। गॉट इट। अब एक ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग होगी तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या दिया जाता है, एट्रोपिन। ये भी एक क्वेश्चन हो गया। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग कहीं भी आए तो दिमाग रुक जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्साइम्स के बारे में और बताया है कि PAM जो पैम देते हैं वो पेरीफेरल के सिम्टम्स को कवर करता है, और DAM जो रहता है, डी मतलब दोनों, ब्रेन एंड आउटसाइड द ब्रेन के सारे सिम्टम्स ये कवर कर लेता है। चलो यार फटाफट ख़त्म करते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डायबिटिक ड्रग आर एसोसिएटेड विथ वेट गेन। देखो एंटी डायबिटिक से हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल। इस बार भी आया था। इस बार उसने कुछ वो पूछा था लॉन्ग एक्टिंग या कुछ ये सीटाग्लिप्टिन क्या क्या तो थे ड्रग, अभी याद नहीं, ठीक है। तो एंटी डायबिटीज़ वाले सारे ड्रग्स, सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो हर जगह हमें मिलता जा रहा है, एक ही पेपर से इतना सारा कंटेंट मिल गया है यार। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डायबिटिक ड्रग आर एसोसिएटेड विथ वेट गेन। ऐसा कौन सा एंटी डायबिटिक ड्रग है जिससे वेट बढ़ने लगेगा पेशेंट का, ओके। तो अब देखो एकार्बोज है, मेटफॉर्मिन में, सीटाग्लिप्टिन है, पियोग्लिटाजोन है, ये सारे ड्रग एंटी डायबिटिक ड्रग हैं, ठीक है। डायबिटीज़ के पेशेंट को दिया जाता है। तो वेट जिसमें गेन होता है वो पियोग्लिटाजोन है, ओके। इसमें क्या होता है, सोडियम अब पानी रिटेंशन हो जाता है, ओके। जैसे सोडियम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पानी बाहर से सेल्स में एक्यूमुलेट होगा, तो एडिमा टाइप की स्वेलिंग हो जाएगी, तो ऐसा लगेगा कि वेट गेन हो गया, एक्चुअल वेट गेन नहीं हो रहा, ओके। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग। देखो अब यहीं पे हमने लिख दिया साइड में कि एंटी डायबिटिक ड्रग हो गए। अब देखो वेट गेन कौन बढ़ाएंगे, सल्फोनिल यूरियाज, ठीक है, वेट बढ़ाएगा इसमें। और जो सल्फोनिल यूरियाज हैं उनका नेम एंड होगा ग्ली से, जैसे सॉरी नेम इंड्स विथ, अरे सॉरी गाइस, नेम स्टार्ट विथ ग्ली, जैसे ग्लीपिजाइड, ग्लीकाजाइड, ग्ली बेनक्लामाइड, ये ग्ली वाले जितने ना वेट बढ़ाते हैं, अच्छा काम करते हैं। और वेट कम होने के लिए एंटी डायबिटिक और या कि कोई इफ़ेक्ट भी नहीं हो सकता। तो मोटे लोगों को हम ज़्यादातर मेटफॉर्मिन देते हैं, एम से याद रखना, मोटे लोगों में, ठीक है। तो ये एक बढ़िया एक वो हो गया। देखो यहीं पे एंटी डायबिटिक हो गए, और तुमको ये भी पता चल गया कि एंटी डायबिटिक से हर साल क्वेश्चन आता है। मैं इस बार भी आया था, इस बार लॉन्गेस्ट एक्टिविटी वगैरह के बारे में पूछा था, ओके। तो ये हो गया, देखिए अब यहाँ पे ये हो गया। अब सारे यहीं पे GP1 के बारे में पूछ रहा है कि एक जैसे ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड्स हैं, तो ये क्या करते हैं। ये देखो सारे क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं आते हैं इनसे। जैसे DPP4 रोक देता है, इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्लिप्टिन्स जीतते रहते हैं। दीज ड्रग्स डिक्रीज वेट, ये वाले भी वेट कम करते हैं, ओके। अब 15वां क्वेश्चन देखो, 17-18 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आ जाते हैं फार्मेसी। ड्रग ऑफ चॉइस पर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, ये भी भाई हाई टॉपिक है। देखो डायबिटीज़ का ही मामला है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ की बात हो रही है ना। तो डायबिटीज़ भी, हाँ एक चीज़ और, जो भी जनरल बीमारियां हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं, जैसे TB हो गया, डायबिटीज़ हो गई, और वो क्या बोलते हैं कुष्ठ रोग को, याद नहीं आता भाई अपने को जल्दी, इसीलिए अपन गजनी टाइप के लोग हैं। तो चलो ठीक है, समझ जाना, हिंदी समझो, हिंदी कुष्ठ रोग, लेप्रोसी जनरल दिखते। तो ये सारे जो जनरल पेशेंट दिखते हैं ना, वो भी मेडिसिन के लिए हाइल्ड। तो देखो डायबिटीज़ के ड्रग, और टीबी की इमेजेस, टीबी के ड्रग्स, है ना, हाइल्ड हो गया। ऐसा लॉजिक लगाना है। तो ड्रग ऑफ चॉइस पर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ इंसिपिडस हो गया। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस 2 कारण से हो सकता है, ठीक है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस के 2 टाइप होते हैं। एक तो सेंट्रल कि ब्रेन से ही, पिट्यूटरी से ADH नहीं बने। सपोज ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड से
नहीं बन रहा है तो क्या होगा, एडीएच नहीं बनेगा, एंटी डायरेक्ट हार्मोन नहीं बनेगा तो ज़्यादा सुसु आएगी, ज़्यादा यूरिनेशन होगा, ठीक है। तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, सेंट्रल वाले में जिसमें एडीएच नहीं बनेगा वहीं से ऊपर से ही, तो एडीएच कम हो जाएगा इस वाले केस में। तो इसमें आपको देना पड़ेगा डेस्मोप्रेसिन, मतलब कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो कम छनेगा, ठीक है, ऐसा समझो, तो कम यूरिन बाहर जाएगी। अब नेफ्रोजेनिक डायबिटीज जो ये क्वेश्चन आया था, देखो ये क्या करते हैं अभी आगे देखना आप, तो कहीं नेफ्रोजेनिक पूछ लेंगे कहीं सेंट्रल पूछ लेंगे, ऐसा फ्लैक्चुएट। तो नेफ्रोजेनिक में अपने को क्या देना है, थायजाइड। थायजाइड क्या है, एंटी डायबिटिक्स है। तो मतलब क्या हुआ कि वहाँ तो बन रहा है एडीएच पिट्यूटरी से, बट यहाँ वर्क नहीं कर रहा है, तो हमें थायजाइड देना पड़ेगा। एंटी डायबिटिक सिंथेटिक ड्रग है जो ये जो एक्सेसिव यूरिनेशन हो रही है तो उसको रोक देगा। तो इसका क्या हो गया आंसर कि ड्रग ऑफ चॉइस पर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडेंस इज थायजाइड। ओके, पता नहीं कितने घंटे की वीडियो बन जाएगी मेरे दोस्त, चलो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। देखो मैंने पहले ही क्वेश्चन बोला था ये वाला हाइल्ड है, एटोरवास्टेटिन, स्टेटिन्स, फिर से वो क्वेश्चन आ गया। तो स्टेटिन्स जो रहते हैं ये एचएमजी कोए रिडक्टेज को इनहिबिट करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल जो बन रहा होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो देखो स्टेटिन्स हाइल्ड टॉपिक हो गया, इज यूज्ड इन एंटी डिसलिपिड ड्रग, दीज ड्रग इनहिबिट दियर टारगेट एंजाइम बाय, किसके थ्रू करेंगे। देखो अब ये सब कुछ जान गए, ये जानकारी नहीं होगी कि ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से करते हैं तो बैठे रहेंगे अपन, तो इसलिए अपन को प्रिपेयर होके जाना है ना। देखो कितना हरामखोरी कर रहे हैं कि एटोरवास्टेटिन हो गया, हाँ हम समझ गए स्टेटिन है, उसने बता भी दिया कि एंटी डिसलिपिडेमिक ड्रग है। अब दीज ड्रग्स इनहिबिट दियर टारगेट एंजाइम बाय एक्शन पूछ लिया भाई, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, तो गेट रेडी फॉर इनकाउंटर। तो अपन ने पहले ही बोल दिया कि हाइल्ड है स्टेटिन्स। ओके, 17 नंबर का 17 नंबर को ड्रग ऑफ चॉइस पर ट्रीटमेंट ऑफ एकाथीसिया, वो एक्सेसिव अल्कोहल वाले केस। अल्कोहल, देखो अल्कोहल ड्रिंकिंग जनरल केस है ना, ज़्यादातर पेशेंट आते रहते हैं अल्कोहल टॉक्सिसिटी और ये, तो अल्कोहल वाला कहीं भी कुछ भी दिखे दैट इज़ हाइल्ड टॉपिक है। तो बट अपन यहाँ पे पूछ रहा है ड्रग ऑफ चॉइस पर ट्रीटमेंट ऑफ एकाथीसिया का क्या है ट्रीटमेंट ड्रग ऑफ चॉइस। तो एकाथीसिया होता क्या है पहले कि मतलब बेचैनी पेशेंट को, पेशेंट बैठ नहीं पा रहा, इधर उधर उछल रहा, मतलब सुकून नहीं उसकी ज़िंदगी में, जैसे अपन हैं जिस कंडीशन में, तो हम क्लिनिकल नहीं हैं, हम मजबूरी में एकाथीसिया हमें हुआ जा रहा है, ठीक है, सुकून नहीं जीवन में। सो ड्रग ऑफ चॉइस पर ट्रीटमेंट ऑफ एकाथीसिया क्या है, प्रोप्रेनोलोल, मतलब ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। लिथियम, फ्लुओक्सिटिन, प्रोपेनॉल और ये हेलोपेरिडोल एंटीसाइकोटिक है, ये बीटा ब्लॉकर है, तो बीटा ब्लॉकर देंगे तो जैसे वो जनरल ट्रीमर्स भी नहीं होते रहते ऐसे, तो वही बात हो गई कि बीटा ब्लॉकर दे देंगे तो उसको सुकून मिल जाएगा उसकी ज़िंदगी में, ठीक है। अब देखो एंटीसाइकोटिक्स ड्रग के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, ये वन इज़ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, ठीक है। अब एंटीसाइकोटिक ड्रग के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, तो जैसे ये डिस्टोनिया हो जाएगा, एकाथीसिया हो सकता है, पार्किंसोनिज्म हो सकता है, टार्डिव डिस्काइनेसिया हो सकता है। तो देखो यहीं पे सर ने उसका एंटीडोट भी बता दिया कि डिस्टोनिया होगा तो बेंज हेक्सोल दिया जाएगा, ओके। अगर एकाथीसिया है प्रोपेनल, ये क्वेश्चन आ गया। पार्किंसोनिज्म में भी बेंज हेक्सोल दिया जाएगा, टार्डिव डिस्काइनेसिया में वल्बेंजाइन दिया जाएगा। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन, ये सारे वन लाइनर केस बन के आएंगे, यही हो रहा ना कवर, इसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, समझो। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनोग्लाइकोसाइड इज मोस्ट कॉक्लियोटॉक्सिक, क्या बोला था, एंटीबायोटिक का जो भी खेल है, एंटीबायोटिक हाइल्ड है, ओके। पेन देख रहे हो कितनी कमाल है, अच्छा काम कर रही, मज़ा आ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनोग्लाइकोसाइड इज मोस्ट कॉक्लियोटॉक्सिक, ठीक है, एमिनोग्लाइकोसाइड, तो वही एमाइकासिन, जेंटामाइसिन जो हम सदियों से लगाते आ रहे हैं, है। तो अब देखो कितना स्पेसिफिक पूछा जाता है, कितना स्पेसिफिक
कि एमिनोग्लाइकोसाइड इज मोस्ट कॉक्लियोटॉक्सिक। कौन सा एमिनोग्लाइकोसाइड कॉक्लिया को डैमेज करेगा? तो देखो सब हैं वहाँ पे अपने भाई लोग, एमाइकासिन भी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नीमोसाइक्लिन। ओके, कितने क्लोज, एमाइका, जेंटा, समझ रहे हो जो भी है। तो ये एमाइकासिन कॉक्लियोटॉक्सिक है। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे सर ने ये पूरी कहानी अपने को एक्स्ट्रा बता दी, गेट रेडी फॉर द अनदर, है ना, अटैक। तो नियोमाइसिन है, नियोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है वो नेफ्रोटॉक्सिक है। एन याद रखना, भूलना नहीं, नियोमाइसिन नेफ्रोटॉक्सिक, नेफ्रोटॉक्सिसिटी की कॉज करता है, ठीक है। अब देखो ऑटोटॉक्सिसिटी, जो एंटीबायोटिक्स कान को क्षति पहुंचाते, मतलब जो कान को डैमेज करते हैं। तो ऑडिटरी जो है, ऑडिटरी क्या है, सुनने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो एमाइकासिन, यही जो बात हुई कॉक्लियोटॉक्सिक। ओके, अब ऑटोटॉक्सिसिटी में वेस्टिबुल जो सेमी वो रहते ना, कैनाल्स रहती हैं वो 3 परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वो अगर उसमें अगर डैमेज करेगा तो हमारा बैलेंस बिगड़ने लगेगा। ओके, तो इफेक्ट स्टेबिलिटी, कौन सा ड्रग है, स्टेप्टोमाइसिन। देखो ऑप्शन में था ना स्टेप्टोमाइसिन। अब नेक्स्ट टाइम वो सपोज पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनोग्लाइकोसाइड इज मोस्ट विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी। ओके, तो उसका आंसर हो जाएगा स्टेप्टोमाइसिन। और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज के लिए नियोमाइसिन है। ओके गाइज, तो ये हो गए। ये देखो मेरे पैर भी हैं, है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इनको मत देखना, ये वो स्ट्रगल के दौर हैं बेटा दोस्तों, ठीक है। सो गाइज, जो भी ये इधर उधर मतलब मिस्टेक्स हो रही थी मेरे से, मैं बोल नहीं पा रहा था, या कि कुछ जैसे वहाँ पे एंटी साइकोटिक वाले में हुआ था ना, मैं कुछ एडिट नहीं करूँगा, है ना। सो आप समझो, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड था। मैं आज पासिंग सर्टिफिकेट लेने गया था, पूरा दिन वहाँ ऑफिस में एनवी वाले बहुत पहुँची हुई चीज़ें पूरा दिन बैठाए थे। सो गाइज, अब मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैंने अभी इसमें पूरा वो कर दिया। तो आप ये जैसे देखते जा रहे थे ना, इसको वीडियो पॉज करके इसकी नोट्स बना लो यहीं कहीं, और मैं इसको ऐसा करता हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आप क्या करो अभी, फटाफट हाँ, मैं ऐसे ये जा रहा हूँ, तो जैसे मैंने इसको होल्ड किया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से। ओके, और मैं नीचे गया, स्क्रीनशॉट ले लो दूसरे पेज का, ये गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाक से, और ये चौथे पेज में पहुंचा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रोक के ले लेना अपने हिसाब से। ये स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, और ये स्क्रीनशॉट ले लिया एक और ये स्क्रीनशॉट ले लिया, ये स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, और ये स्क्रीनशॉट ले लिया, और डन हो गया। ओके, सो गाइज, मैं कहाँ गया, हाँ इधर हूँ। ओके, सो मैं इसकी बात कर रहा था कि अपने को इस टाइप से नोट्स बनाने, समय जो भी लग जाए यार, पास होना है तो करना पड़ेगा, वीडियो देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं अपने साइड से, देखो मुझे इतना टाइम लगा एक वीडियो बनाने में, अब आप कहोगे कि इमेज सेंड कर दो, यार ट्राई करूँगा मैं अपने हिसाब से, बट ये अच्छा इफ़ेक्टिव वे है। मैं एक वीडियो भी करता रहूँगा तो बहुत हेल्प होगी। और मेन मैं गाइड करने आया हूँ यार, मुझे मत इन्वॉल्व करो इन सब चीज़ों में, मैं बड़ा सेंटिमेंटल आदमी हूँ। अब आप लोग ऐसे बोलोगे कि भाई हाँ ठीक है, ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो बना दो जल्दी जल्दी, सब पॉसिबल नहीं है। और 800 पेज की मेरी नहीं वो फ़ोटो ली होगी, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ यार, मेरे डॉक्यूमेंटेशन के काम चल रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, मालूम इंटरव्यू में कितने खतरनाक 15-15, 20-20 मिनट पूछ रहे हैं, मतलब फिर से मेडिसिन रिवाइज करनी पड़ेगी, OBG और सब। हाँ, सो इट्स ओके गाइज, जैसा भी होगा मैं अपनी ओर से बेस्ट करूँगा, और जो भी होगा देखा जाएगा। ऑल द बेस्ट, लगे रहो। ये तरीका है हाई यील्ड्स खुद का क्रिएट करने का, प्री प्लैडर में से ही मैं बनाया हूँ। प्लीज़ जाके मेहनत करो, सेंटिमेंटल आदमी को परेशान मत करो, इतना होगा मैं करूँगा, बाकी आप कर लो। अब ये समझ गए ना, ये मैं स्ट्रेटजी बता रहा था। ओके गाइज, देखो वीडियो पसंद आ रहे हो, मज़ा आ रही हो, एक मोटिवेशन मिल रहा हो कि ऐसा अपन कर सकते हैं,
तो वीडियो लाइक किया करो यार, शर्माओ मत। हाँ, और दोस्तों के साथ शेयर करो। और सब अपन भाई भाई हैं, सब डॉक्टर हैं, ठीक है। और इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा इस बात से, मैं बहुत ही प्यारी बात है कि आपका जो वजूद है ना, उससे कभी शर्माना नहीं। जैसे मेरी जो बोलने का एक लहजा है, मैं मतलब एमपी का हूँ और मेरी फैमिली यूपी से है, तो मतलब एमपी यूपी का बॉर्डर है, तो मेरी भाषा एकदम एकदम रूड टफ जिसको बोलते हैं ना, एकदम से जैसे कि मारने दौड़ रहा है क्या, ऐसा कुछ समझ लो। तो लेकिन मुझे मज़ा आती है यार अपनी लैंग्वेज से। मैं यहाँ से बीजिंग में पढ़ा, सब कुछ किया, बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, लेकिन मेरा जो ये टोन है ना बात करने का, मुझे बड़ा प्यार है इससे। कोई बोलेगा बिहारी है क्या भाई, कोई बोलेगा यूपी का है क्या, तो है भाई, है ना। इंसान है, एग्जिस्ट करते हैं, भाषा एग्जिस्ट करते हैं। तो बी द रियल वन, ओके। रियल रहोगे ना, और क्या बोलते हैं उसको, डिसिप्लिन रहोगे, तो लाइफ में ना हर एक चीज़ यार आपको मिलेगी, हर एक चीज़। फेक बनने की कोशिश मत करना कि ये गाइस, ए वेलकम बैक, दिस इज डॉक्टर सीवियर, कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों का। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं यार। गुड नाइट गाइस। हाँ, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ फार्मेकोलॉजी। ऐसे धीरे धीरे करते रहेंगे, ओके। मुझे भी अच्छा लगता है, बट सेंटिमेंटल हूँ, परेशान मत करना, मैं बहुत बिजी हूँ। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो इसलिए मैं गाइड कर रहा हूँ, अब अपने तरीके से प्रोसीड करना, ओके। ओके देन, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए। थैंक यू सो मच गाइज।